तो बार बार यही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि परेशान न किया कीजिए, छेड़िए नहीं। बाबू हम बिहारी हैं, रेले जाओगे। कंधा पे गमछा देखकर हमें गंवार समझने की कोशिश ना करो। हम गमछा बिछाना भी जानते हैं और उससे फंसाना भी जानते हैं। अबे यार हद होती है। ये सेम कमेंट मैं 30 से 40 बार देख चुका हूँ, और केवल एप्लीकेशन पे ही नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी पे भी ये सेम टू सेम कमेंट आ रही है। और ऐसा कमेंट करने के लिए किसी स्टूडेंट के पास इतना फुर्सत नहीं है कि 99 रुपया में यही सब चलेगी, चुटकुला और थोड़ी देर वाली मोटिवेशन। मैथ की सवाल थोड़े ना होगी। देख रहे हो सब ना? अच्छा बताओ, ये कमेंट जो है क्या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का हो सकता है? हाँ, हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का। ये कमेंट काफ़ी रिसर्च के बाद मालूम चल गई है किसकी है। और मैं ये बता देना चाहूँगा कि भाई आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। हम 99 रुपया में पढ़ाएँ या 9900 में पढ़ाएँ या 199 रुपया में पढ़ाएँ, इनफैक्ट एप्लीकेशन पे तो सबके सामने कमेंट आ रही है। यहाँ तक कि हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे भी यही कमेंट मुझे देखने को मिल रही है, यही कि 99 रुपया में चुटकुला और थोड़ी देर वाली मोटिवेशन के अलावा और क्या हो सकती है। तो यार आपको हमसे इतनी जलन है कि एप्लीकेशन पे अपने खुद के बंदे भेज दे रहे हो क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए और कमेंट गलत सलत करवाने के लिए। अभी मैं इंस्टाग्राम का मैसेज आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। हाँ, अभी मैं इंस्टाग्राम का मैसेज आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इसको ज़रूर मैं वीडियो में स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊँगा। मतलब भाई ये बंदा मुझे एक सप्ताह से परेशान कर रखा है कि 99 रुपया में, बस यही वाली कमेंट कि 99 रुपया में मैथ नहीं, मैथ की सवालें नहीं, बल्कि चुटकुला और थोड़ी देर वाली मोटिवेशन ही दी जाएगी। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? क्यों आप मुझे मजबूर कर रहे हो आप अपने नाम को पब्लिकली लेने को? अरे भाई आप एक अच्छे टीचर हो, आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या ज़रूरत है ऐसी आलतू फालतू कमेंट करने की वीडियो में आकर, यूट्यूब पे जाकर, इंस्टाग्राम पे जाकर? इन और ज़्यादा आप मजबूर मुझे ना करें कि आकर हमें पब्लिकली आपका नाम लेना पड़े, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप कौन हैं। क्या आप ही के पास एक टेक्नीशियन टीम है? क्या हमें मालूम नहीं चलेगी कि कौन किसका कैसा कमेंट आ रही है हमारे पास? एक होता है खुद के दम पे, खुद के टीचिंग स्किल से आगे बढ़ना, लेकिन इनकी कोई काम नहीं है। बस इनको आगे बढ़नी है नया उभरते हुए एडुकेटर्स का पैर खींचकर, और इनके पास कोई काम नहीं रह गई है। भाई मैं चुटकुला सुनाता हूँ क्लास में या थोड़ी देर वाला मोटिवेशन देता हूँ, उससे तुझे क्या फ़र्क पड़ रही है? दम तो तू भी सुनाओ ना, चुटकुला हो या मोटिवेशन हो, बनाते तो हो मैथमेटिक्स। अरे भाई तुम्हारे जैसा, और एक बात बता दूँ कि तुम्हारे जैसा हमारी क्लासेस नहीं होती। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ ही पढ़ाते हैं। अभी ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन भी यही क्लासेस जा रही है। तुम्हारे जैसा हम सॉल्यूशन देखकर नहीं छाप देते कि खुद भी उस सॉल्यूशन को आधे अधूरा ही समझे। बच्चे क्या खाक समझेंगे तुम्हारे सॉल्यूशन? मोटिवेशन और चुटकुला देने का एक ही उद्देश्य मेरा रहता है, ताकि बच्चों को मैथमेटिक्स टफ ना लगे। बताओ सही बात बोल रहे हैं कि झूठ? हाँ बताओ सही बात है कि नहीं? भाई मैथमेटिक्स थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होती है, और इसी को इंटरेस्टिंग और स्मूथली बनाने के लिए थोड़ा सा क्लास में हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं। तो भाई इसमें पहाड़ तोड़ने वाली क्या बात है? दम है तो तू भी चुटकुला सुनाओ, मोटिवेशन दो, क्षणिक भर वाला ही मोटिवेशन। तुम्हारे जैसे मैं डबल बोर्ड का यूज नहीं करता, ऑफलाइन बैचेज पढ़ाता हूँ और उसी को ऑनलाइन भी देता हूँ। जो भी करता हूँ स्टूडेंट के सामने करता हूँ, न कि एक बोर्ड में सॉल्यूशन खोल दिए पीछे की तरफ और एक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड से सॉल्यूशन देखे और छाप दिए। बस खुद को समझ में आनी चाहिए। बच्चे गए तेल लेने और झूठ-मूठ में हाला बना रहे हैं कि ये मेरा मेंस का बैच है, इतना कम समय में मैथ को सॉल्व कर दिया, 2 स्टेप में मैथ को कर दिया। देख लो, देख लो, इतना लंबा क्वेश्चन हमने भी तो 2 ही स्टेप में कर दिया। लेकिन इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का कहानी, इसके पीछे का थ्योरी मैंने बताया। बताओ भाई, इतना तगड़ा वाला इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे, एक होता है मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करना, अपना खूबियाँ दिखाना, और एक होता है दूसरे टीचर्स का पैर खींचना।
तो यही इन लोगों का काम रह गया है। जो भी उभरता हुआ एडुकेटर्स हैं उनके कमेंट में अपने बच्चों को भेज देना कमेंट करने के लिए, उनके इंस्टाग्राम आईडी पे या फेसबुक आईडी पे या यूट्यूब के लेक्चर में कमेंट में जाकर गलत सलत अंट संट कमेंट करना। अरे भाई, हमें समझ में नहीं आती है कि कौन स्टूडेंट हो सकता है या कौन तुम्हारी अपने लड़के हो सकते हैं कमेंट करने वाले। स्टूडेंट के पास इतना फुर्सत नहीं है ताकि जाकर किसी टीचर को भले बुरे जाकर कमेंट में बोले। मैं 99 रुपया में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरा मन मैं 99 में पढ़ाऊँ या 50 में पढ़ाऊँ या फ्री में ही पढ़ाऊँ। तुम कौन होते हो भाई बोलने वाला कि 99 में जोक्स और क्षणिक भर वाला मोटिवेशन के अलावा कुछ और नहीं मिल सकता है। मेरा प्रयास रहा है मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग और स्मूथली बनाना, और जो कि मैं बनाया भी हूँ। मेरे क्लास में कोई भी बच्चा बोर नहीं होता है मैथमेटिक्स को पढ़ते हुए। इनफैक्ट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कंटिन्यूअसली 10 से 12 घंटा मैं क्लास लेते रह जाता हूँ। एक मजाल है जो एक भी स्टूडेंट मेरे क्लास से निकल जाए, जिसका वजह वही है कि मेरा क्लास इंटरेस्टिंग, स्मूथली और इंटरटेनिंग होता है। मैथ को तुम सब जैसा हौवा बनाकर नहीं रखा हूँ। मुझे लास्ट में आज रहा नहीं गया, मुझे अंततः बोलना ही पड़ा। भाई, एक तो पता नहीं कैसे जब बोल ही रहे हैं तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन आइंदा आज के बाद अगर ऐसे परेशान करोगे, कमेंट में आकर मैसेजेज करोगे या इंस्टा आईडी पे जाकर कमेंट करोगे किसी वीडियो में, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सीधा अब मैं नाम लूँगा और देख लेंगे क्या हो तुम और मैं भी क्या हूँ, क्या कर लेते हो। ऐसी बेहुदगी कमेंट अगर अगली बार आ गई तो बेटा समझ जाना, नाम लूँगा सीधे अगली वीडियो में। अभी बस रेस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा भाई समझता हूँ, इसलिए रेस्पेक्ट इतना दे रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। बस मजबूर ना करो मुझे। मैं तो खुद ही एडुकेटर्स के कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ। मुझे नहीं पसंद है कंट्रोवर्सी। मुझे अपने काम से मतलब होता है, अपने क्लासेस से मतलब होती है। देखे हो कभी हमको कंट्रोवर्सी करते हुए? देखे हो सब कभी? इस टीचर के बारे में कुछ बोले, उस टीचर के बारे में कुछ बोले, किसी भी टीचर के बारे में कुछ गलत सलत बोलते हुए कभी मुझे देखे हो सब? लेकिन आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं मजबूर हो गया हूँ। एक सप्ताह से रोज रोज यही चीज़, एक ही कमेंट रोज रोज मैं देखते आ रहा हूँ कि 99 रुपया में क्या पढ़ाओगे? चुटकुला और क्षणिक भर वाले मोटिवेशन के अलावा क्या सवाल भी कराई जा सकती है 99 रुपया में? अरे भाई, 99 रुपया में ये कौन पढ़ रहा है? देखो, 99 रुपया में तुम्हारी अकाउंट बैठकर पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं 99 रुपया में। भाई, 99 रुपया में हम पढ़ा रहे हैं, तुझे क्यों फट रही है इतना? तुझे क्या हो रही है? डायरेक्ट मेरे पास मैसेज तो करो। लो, अपना नंबर भी तुम्हारे सामने लिख देते हैं। भाई, तुझे जो भी प्रॉब्लम है मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। कमेंट में गलत सलत कमेंट करवाने से क्या फ़ायदा है यार? खुद सोचो, तुम भी एक शिक्षक हो, तुम्हारे ही वीडियोज़ में जाकर के हम अपने लड़के से गलत सलत कमेंट करवाएं तो क्या तुम नहीं समझ पाओगे कि कौन व्यक्ति कमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? इतने बड़े टीचर होकर इतनी छोटी ना समझ वाली कामें करते हो। अगर तुझे डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो लगाओ ना इस नंबर पे फ़ोन करो, इस नंबर पे फ़ोन कांटेक्ट करो मुझसे इस नंबर पे। जब फ़ोन करोगे अवेलेबल रहूँगा। क्या ज़रूरत है ऐसे करने की यार? क्यों अपनी पोल खुलवाने पे मजबूर करते हो? एक तो क्लास आप सबकी ऐसी होती है बिना थ्योरी की। आ गए क्लास में, हाँ चलो देखते हैं परसेंटेज, लग गए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही। थ्योरी नाम तो मार्केट से उड़ा ही दिए हो तुम सब। पता है क्यों? पता है क्यों थ्योरी नाम मार्केट से उड़ चुकी है? हाँ, क्योंकि बच्चा एक बार मैथमेटिक्स पढ़ के सिलेक्शन ना ले पाए। जितनी बार वो एसएससी का फॉर्म डाले, रेलवे का फॉर्म डाले, उतनी बार मेरी बैचेज खरीदे। डरते हैं थ्योरी देने से ताकि इनकी धंधा बंद हो जाएगी। आकर देख लेना मेरी क्लास, चाहे जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं लगातार 2 दिन 3 दिन तक थ्योरी पहले पढ़ाते हैं, और एक बार जो बच्चा मैथमेटिक्स मेरे से पढ़ लिया, थ्योरी सहित क्वेश्चन करवाते हैं, भर भर के थ्योरी देते हैं। उसके बाद दोबारा उसे मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा कोई मेंस बैच नहीं आता, कोई प्रैक्टिस बैच नहीं आता, बस मेरा इकलौता एक फाउंडेशन बैच होता है।
जिसमें जो भी बच्चा एक बार पढ़ लेता है जिंदगी भर के लिए उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि हम बच्चों पे मेहनत करते हैं, उसे थ्योरी देते हैं, केवल क्वेश्चन ही नहीं कराते। और तुझे तो यही डर है कि कहीं एक बार मैंने थ्योरी दे दिया, पूरे कंसेप्ट एक बार बता दिया, तो फिर दोबारा हम उस बच्चा से पैसा नहीं ऐंठ पाएंगे। अरे भाई क्या है, धंधा तो तुम सब बनाकर रखे हो मार्केट को। पोल अपनी पोल ही ना खुलवाना चाहते हो, मजबूर किए हो बोलने पे। नहीं बोलता किसी शिक्षक के बारे में, आज तक नहीं सुने होगे। हम अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, नहीं कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, लेकिन मजबूरन आज बोलनी पड़ी है। हद होती है परेशान करने की भी। मुंह में जब तुम लकड़ी करोगे तो बोलना तो पड़ेगा ही। क्लासेस के नाम पे अलुआ देते हो, अलुआ। भाई केवल क्वेश्चन का यदि प्रैक्टिस ही करना होता तो किसी बुक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस बच्चा नहीं कर लेगा। क्लास में बच्चा आता है मैथ सीखने के लिए, न कि मैथ से डरने के लिए। आप सब क्लास ही लेते हो। भाई वो कैसा भाई टीचर है जो एक बार फाउंडेशन बैच पढ़ा दिया, उसके बाद फिर से बच्चा को बोल रहा है ये आइए मेरा मेंस बैच ज्वाइन कीजिए, आइए मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। उसी बच्चा को, जो बच्चा एक बार एडमिशन ले चुका है, उसी बच्चा को बार बार 3-4 बार मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं डरा डरा कर। तो भाई आपके जैसा हम लोग काम नहीं करते। एक ही बार पढ़ाते हैं, पूरे थ्योरी देते हैं, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराते हैं, बस एक बार मैथ्स पढ़ाते हैं और वही मैथमेटिक्स उसके ज़िंदगी भर के लिए हो जाती है। दोबारा कहीं मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके जैसा महीने महीने बुक लॉन्च करने की आवश्यकता हमें नहीं है। हम जो क्लास में पढ़ा दिए वही काफ़ी है बच्चों के लिए, न कि डरा डरा कर अपनी बुक सेल किए, अपनी बैचेस सेल की। आप अपना लड़का तो भेज ही रहे हो मेरे क्लास में ज्वाइन करा के, पूछ लेना उनसे भी, या तुम देखते भी होगे 2-2 दिन 3-3 दिन तक थ्योरी पढ़ाते हैं। पीछे का रीजन, हाउ, व्हेन, व्हाई, हर चीज़ों पे जिक्र करते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को कराते हैं। तुम्हारे जैसे ठगने वाला काम नहीं करता। बच्चे भी समझ चुके हैं कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो, सुधर जाओ, मार्केट को ख़राब नहीं करो। बच्चे तुझे भी समझने लगे हैं कि कोर्स बेचने के लिए जो आप सब डराते हो बच्चे को, वो सब समझते हैं कि कौन क्या है, मार्केट में कौन क्या दे रहा है। तो बार बार यही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि परेशान ना किया कीजिए, छेड़िए नहीं। बाबू हम बिहारी हैं, रेले जाओगे। कंधा पे गमछा देखकर हमें गंवार समझने की कोशिश ना करो। हम गमछा बिछाना भी जानते हैं और उससे फंसाना भी जानते हैं। इसलिए आप एक रेस्पेक्टेड टीचर हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आपकी भी कंटेंट बेस्ट होती है। हम आपको कुछ बोलने नहीं आते हैं। आइंदा आप मेरे को ऐसे मैसेजेस करवाए तो फिर आप समझ लेना, डायरेक्ट आकर नाम लूँगा। अगला वीडियो में डायरेक्ट आकर नाम ही लूँगा कि कौन हो, क्या हो, पूरे सबूत के साथ आऊँगा अगला वीडियो में। अगर चाहते हो अगला वीडियो में ना आऊँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े, तो शांत हो जाओ, हमें परेशान ना करो। हम नहीं चाहते हैं ये सब कंट्रोवर्सी। हमें बस पढ़ाने से मतलब रहती है। हम अपने दुनिया में मगन रहते हैं, चाहे जो भी हो। हम अपने बच्चों से खुश है। देख रहे हो सब ना, वो कमेंट कितनी बेहूदगी भरी है। थोड़ा कमेंट का डिस्प्ले घुमा दो तो देखो सब कमेंट। है किसी स्टूडेंट के पास इतना टाइम जो किसी एक टीचर को टारगेट करके ऐसी कमेंट करे? और वो भी ऐसा बच्चा, यूट्यूब होता तो कोई बात था भाई, एप्लीकेशन पे कोर्स खरीद के बच्चा कोई आ रहा है कमेंट करने। भाई इतना फुर्सत है स्टूडेंट के पास कि एक तो पैसा देगा, किसी टीचर का कोर्स ज्वाइन करेगा, उसमें जाकर गलत सलत कमेंट करेगा, और ये पकड़ में नहीं आता। मैं इस पे गौर भी करने वाला नहीं था क्योंकि ऐसा कमेंट रोज आती है। लेकिन ये भाई साहब जो कमेंट तैयार किए हुए थे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट करने के लिए, सेम टू सेम, मुझे लगता है व्हाट्सएप पे टाइप कर लिए थे। देखो 2-3 लाइन का कमेंट है, और इसी को कॉपी करके एप्लीकेशन पे आके पेस्ट कर दे रहे हैं, फेसबुक पेज पे जाकर पेस्ट कर दे रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोज में जाके कमेंट कर दे रहे हैं। अरे भाई इतना हम बेवकूफ़ नहीं हैं।
ये जो तुम कमेंट कर रहे हो सेम टू सेम, वर्ड बाइज वर्ड, लेटर बाय लेटर, सेम टू सेम जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, क्या इससे तुम पकड़ में नहीं आओगे? रिसर्च तो हमने कल रात में ही कर ली थी कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है, ऐसा होता है, नॉर्मल होता है भाई। ये टीचिंग भी आजकल कंपटीशन ही बन गया है। जितना तुम स्टूडेंट सब में कंपटीशन नहीं होगा, उतने तो हम टीचर सब में कंपटीशन है। मतलब किसको कैसे गिरा दूं, किसको कहाँ दबोच लूं, बात समझ रहे हो ना? हाँ, जितना तुम सब में कंपटीशन नहीं है, उतना तो हम टीचर सब में कंपटीशन है। देख लो, लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है।